इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री जो है वही बनेंगे, दूसरा कोई मोदी जी के अलावा कोई बन ही नहीं सकता है। यानी विपक्ष सामने इतना खतरनाक, विपक्ष चाहे जितना खतरनाक हो, मोदी जी काम कर रहे हैं, भाजपा सरकार काम कर रही है, तो दूसरे के बनने का कोई औचित्य ही नहीं उठता है। आप बोल रहे हैं काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं देश बेच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मोदी जो काम करे कोई नहीं कर रहा है। आपकी उम्र इतनी है कि 3-4-5 वर्ष से बहुत अच्छी तरह से आपने देखा, कांग्रेस भी देखा। और अभी 2024 का चुनाव देखे, नहीं तो देखेंगे, भगवान धमाका होगा, धमाका हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, तो क्या मोदी जी की क्या इतने अच्छे काम करते जो आप लोग ऐसा बोल रहे मोदी मोदी मोदी? मोदी ने जो काम किया, आप देख रहे हैं कोविड-19 में कितने लोग कहाँ पड़े थे, सबको उन्होंने घर बुलवाया, देश विदेश से लोग वहाँ तक आए। और हमने देखा कि रामलला मंदिर का एक नया शिलान्यास होने जा रहा है 2024 में, और मथुरा की बारी भी है, जो सज रहा मथुरा देख रहे हैं, ये मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है जी। और हमारे योगी बाबा का तो कोई जवाब नहीं है। पूरे योगी बाबा का कोई जवाब ही नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, मतलब राहुल गांधी जी का ये कहना है कि बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं, जात में लड़ा रहे हैं, और हम मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं। तो इनके बारे में अगर नफरत होती, जो सबको फ्री में अनाज मिल रहा है, तो ये किसी विशेष जाति को थोड़े ना मिल रहा है, सब लोगों को मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक विशेष कास्ट को मिल रहा हो, तो इसमें नफरत कहाँ की बात आ गई? मुस्लिम समाज के लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि बुलडोजर केवल मुस्लिमों के ऊपर ऐसा नहीं है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, सब पे चल रहा है, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी कास्ट का हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के विशेष चल रहा है। मुस्लिम अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत आक्षेप लगा रहे हैं जी। 26 दलों का महागठबंधन पूरा तैयार हुआ है सामने, मतलब सारे प्रदेश के लगभग बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, आप लोग भी देखें, आपके माध्यम से हम लोग भी देखते रहे हैं, बहुत बार गठबंधन होता रहा है और गठबंधन उनका फेल होता गया। जनता के दिल में इतनी कौन सी जगह मोदी सरकार ने जो बना लिया, जो सारी जनता इतने दीवाने है कि मोदी अलावा कुछ नहीं है? कैसे नहीं, मोदी जी ने तो हमेशा जनता के हितों का काम किया है ना। हाँ। नीचे के तबके के लोगों को हमेशा विशेष ध्यान दिया है। आदमी को पानी, सीवर, सुविधा, मेडिकल, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में मोदी जी ने हमेशा बढ़ चढ़ के किया है। गरीब जनता को क्या चाहिए? उसको अच्छा शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा, ये चाहिए। और उस क्षेत्र में मोदी जी ने सर्वोपरि कार्य किया है, सर्वोपरि कार्य किया है। जितनी भी सरकारी रही आज तक उससे बेहतरीन से बेहतरीन। इसीलिए 2024 में फिर मोदी सरकार, 2024 में फिर मोदी सरकार। ये एक चीज़ और ये बोल रहे हैं लोग, मतलब विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी सरकार भारत को किसी एक के हाथ में हवाले करे, चाहे अडानी जी के हाथ में दे दिया, अंबानी जी के हाथ में दे दिया, तो क्या सही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी को अपने हाथ, सबको अपने हाथ में रखे हुए हैं, सबको अपने हाथ में रखे हुए हैं। मोदी जी का जो अपना अंदाज बिल्कुल अलग है। अच्छा काका, आप बताना, मतलब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे मतलब जो भी स्कीम निकाल रही है बीजेपी सरकार, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं तो केवल दिखावटी है, कुछ जनता के लिए है ना, जनता त्रस्त है, बेरोजगार में पड़ी है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, तो क्या सही है कि कौन विपक्ष के? देखिए, कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया क्या? आप बताइए, कहाँ गरीबी कहाँ गई? बीजेपी सरकार आने से गरीबी तो दूर हुई। बीजेपी सरकार में कहते हैं गरीब को ही पीसा जा रहा है। नहीं, गरीबी दूर क्यों नहीं हुई? आज कोई आपको रोड पे भूखा नहीं मिलेगा। कोविड-19 में भी भारत ऐसा देश है, और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों लगातार अपने प्रयास से पूरे विश्व में भारत की एक साफ छाप छोड़ दी है। कोविड-19 में लोगों की सुरक्षा, संरक्षा और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की है। तो कैसे कह सकते हैं कि क्या कहते हैं मोदी जी की सरकार ठीक नहीं? मैं कह रहा हूँ मोदी जी की सरकार एक नंबर के। मोदी जी सरकार एक नंबर, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बात आ रही कि बेरोजगारी बहुत है, रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है, ऐसा विपक्ष। देखिए ऐसा है, भाजपा की नीति है, और नीति में अभी देखिए भाजपा सरकार बेरोजगारों के लिए भी कुछ करने जा रही है, और ऐसा नहीं है, वैकेंसियाँ निकल रही हैं, भर्तियाँ हो रही हैं, और आगे भी बृहद स्तर पर भर्तियाँ होंगी। बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलेगा। आप लोगों को ऐसा लगता नहीं कि मतलब रोजगार की कमी है? नहीं, रोजगार की कमी नहीं है। हाँ। बिल्कुल कमी नहीं है। रोजगार जो करने वाला व्यक्ति है उसके लिए आज भी रास्ते हैं करने के लिए। आज भी रास्ते। भूखे मरने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूखे मरने की कोई अगर मेहनती है तो भूखा नहीं सोएगा, मेहनत करके। और वो सिलेंडर की बात आ रही है कि सिलेंडर 1200 का हो गया, अब तो खैर 1000 का हो गया, तो 500 का होने वाला है ना। अभी मैंने देखा, फेसबुक में देखा कि 2024 के पहले इलेक्शन पीरियड में सिलेंडर 500 हो जाएगा। एक चीज़ और है, इलेक्शन 5 वर्ष में आता है, 5 महीने के लिए 500 का हो जाए, फिर 1500 के, उसकी क्या? सारे गुल्लक खाली हो गए थे, अब धीरे धीरे भरे जाएंगे ना। ये भी तो आप देखिए,
जिससे मोदी जी बैठे उनका अपना अलग वो था। धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान को एकदम नया चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान का पूरा जो एक स्ट्रक्चर था पूरा नया तैयार हो रहा है। नया तरीके से तैयार होगा। देखिए रोडें यहाँ कहाँ खराब थी, कितने पुल बन गए हैं, कहाँ कहाँ लोगों को सुविधाएं हो रही हैं। कभी कहीं लोग जाते जाते धाम करने के लिए तो सड़कें नहीं अच्छी थी। अभी मैं मैहर गया तो मैं देखा रोपो हर जगह लग चुकी हैं। चित्तौड़गढ़ मैंने देखा वहाँ पे रोपो लगी, सभी लोग पैदल जाते थे, बूढ़ा बूढ़ों के कोई दिक्कतें बहुत सारी। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ तो कांग्रेस ने किया क्या ये मतलब 70 नहीं किया है, जो कुछ किया अब नए तरीके से फिर हो रहा है। हैं? क्या चीज? क्या चीज? फूट डालो राज किया है। अच्छा कांग्रेस की फूट- बिल्कुल 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 फूट डालो राज किया है। उन्होंने एक दूसरे को लड़वाया है। वही अंग्रेजों वाला सिस्टम अपनाया था इन्होंने भी, एक दूसरे को भिड़ा के और अपना उल्लू सीधा करते रहे और 70 साल राज किया। 70 साल ऐसा बीजेपी सरकार नहीं कर रही है। नहीं बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर रही, सबको साथ में लेके चल रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया जा रहा है, तो गलत थोड़ी लगाया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि जो भी योजनाएं चल रही सबको बराबर मिले, चाहे बिजली से निःशुल्क कनेक्शन हो या सिलेंडर पे सब्सिडी का हो, वो भी सबको बराबर हिस्सेदारी दी जा रही है। कोई विशेष लोगों को थोड़ी ना दिया जा रहा है। विशेष धर्म समुदाय के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो उनकी अपनी अलग सोच है, अपनी अलग। तो 2024 में क्या 300 पार जाएंगे कि डाउन होंगे? नहीं हम तो कहते हैं कि 300 से पार ही जाना है हम लोगों को, इससे कम तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, पूरा जोश है पूरी तरह। हमें तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस इतनी मजबूत है। देखिए आप ही लोग मजबूत करते हैं, हमें पता है कि आपको नहीं लगता है, लेकिन आप ही लोगों के माध्यम से मजबूत होते हैं। जनता आप ही लोगों के माध्यम से मजबूत हो जाती है और बीजेपी को वोट देती है। अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का चुनाव आ रहा है, किसे इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री का तो केवल एक ही चेहरा है, वो मोदी जी का। मोदी जी क्योंकि ऑल डेवलपमेंट जो है वो सारा देश का उन्हीं के हाथ में हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। सो नो अदर चॉइस, नो अदर चॉइस, ओनली मोदी। अच्छा जी, ऐसा है मतलब विपक्ष तो ये बहुत सारे ब्लेम लगा रहे हैं, भ्रष्टाचारी, महंगाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो जो भी पार्टी जब इलेक्शन नियर आता है एक दूसरे में ब्लेम गेम चलता आ रहा है। और ये नाउ आई हैव कंप्लीटेड 65 रनिंग 66 या तो वो तो आज से नहीं बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। अच्छा आपकी उम्र 66 है, सबसे बढ़िया पंचवर्षीय, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री भारत इंडिया के लिए कौन सा रहा आपका? मेरे लाइफ में अगर चाइल्डहुड में तो लाल बहादुर शास्त्री एंड आफ्टर दैट ओनली मोदी। बीच में किसी इतने जो आपने सबसे अच्छा वो पूछा तो मेरी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस लाल बहादुर शास्त्री और सेकंड नरेंद्र मोदी। क्या बात है, मतलब ये चीज़ आपका अनुभव। अभी एक चीज़ और अभी आ रहा है कि मतलब ऐसा विपक्ष बोल रहा है, कांग्रेस जी बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार धर्म जाति संप्रदाय के बीच में लड़ाती है, हम मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं। तो ये क्या है मतलब? देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कंट्रोल नहीं होती तो ये ब्लेम सही था कि कास्टिज्म या हिंदू मुस्लिम करके जो है इलेक्शन के बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत कंट्रोल्ड है, तो ये सब केवल ब्लेम गेम है। केवल ब्लेम गेम है। निजीकरण कहाँ तक सही है? मतलब सब कुछ निजीकरण हो रहा है, बिक रहा है। अगर डेवलपमेंट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ये सब केवल वाइट एलिफेंट बन गए थे। मैं भी जिस ऑर्गेनाइजेशन से इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ, अच्छा। वो भी एक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जबकि उसमें गवर्नमेंट का एक सिंगल पेनी नहीं था। हमारे कॉर्पोरेशन का अपना ओन फंड था। 58 में डेवलप हुआ था सेंट्रल हाउसिंग कॉर्पोरेशन, और उसमें एक भी पैसा गवर्नमेंट का नहीं था। लेकिन आज वो भी प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, हालांकि उसका प्रॉफिट हर साल 1000 करोड़ ऐसा रहता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। जो पहले काम पेन से ज़्यादा होता था वो सब अब लैपटॉप पे आ गया है। तो उसके लिए देखते हुए सब चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होगा नहीं तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। हाँ। तो डेवलपमेंट के लिए नई नई कंपनियों को लाना जरूरी है। कंपटीशन जरूरी होगा, और बाहर के लिए लोगों के इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो तब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। सही बात कि जब वो आएंगे। 2024 को लेकर क्या सोचते हैं, इस बार प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखो जी, जो बढ़िया काम करेगा वो प्रधानमंत्री का, जो देश के लिए सोचेगा, जो गरीबों के लिए सोचेगा, बेरोजगारी के लिए सोचेगा, महिलाओं के लिए सोचेगा, वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो आपकी नज़रों में कौन है अभी, मोदी जी हैं कि विपक्ष वाले हैं? जो लोगों को अच्छा लगेगा उनको चुन लेंगे। जिसने अच्छे काम किए हैं वो लोग जानते हैं कि कौन अच्छे काम करता है,
कौन गलत काम कर 9 साल कैसे रहे मोदी सरकार, क्योंकि अभी तो प्रश्न उन्हीं से पूछा जाएगा। 9 साल उन्होंने राज किया है और जनता की सेवा की, बोल रहे हैं हम सेवक हैं, चौकीदार हैं, तो चौकीदारी अच्छी तरह से निभा पाए हैं कि नहीं? देखो जो कई सूबों में उनके चंगा काम किया है, गुंडागर्दी खत्म की है, भ्रष्टाचार खत्म किया है। क्या लगता है आपको 5 साल किसके हवाले करना चाहिए? से जो काम अभी हो रहे हैं हम उससे संतुष्ट हैं। अच्छे काम हो रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता काम कर रहे हैं। मोदी जी को मौका मिलना चाहिए। मोदी जी को मौका मिलना चाहिए। मोदी जी के लिए विपक्ष तो बहुत सारे ब्लेम लगा रहे हैं कि मोदी जी मतलब देश को बेच रहे हैं, संविधान बिक रहा है। नहीं हमें नहीं लगता है जी, हमें अच्छा लगता है जो काम कर रहे हैं। आपको अच्छा हम उससे संतुष्ट हैं। महंगाई थोड़ा बढ़ गई है। महंगा, हाँ ये बात जरूर करना चाहता हूँ, थोड़ी सी महंगाई के बारे में ध्यान देना चाहिए। वो ज़्यादा बढ़ रही है, बाकी काम सही है, ठीक है। बस एक चीज़ और, अगर बात महंगाई की आती है तो मतलब पक्ष ये बोलता है कि सुविधाएं हमने दी हैं तो क्या करें, महंगाई तो बढ़ ही जाएंगे। सुविधाएं जैसे कि अब सिलेंडर पहले आप लेने जाते थे एजेंसी, अब घर तक आपके पहुंच रहा है, सारी चीज़ें हो रही। बात रहा हूँ भी महंगाई के लिए लोग कह रहे हैं अभी महंगाई बढ़ी है जी, इसके लिए मोदी सरकार को आने के लिए इससे ध्यान देना चाहिए। महंगाई को कम करना चाहिए, उसकी फिर दोबारा मोदी जी आ सकते हैं।